मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। पहले चरण में 28 जिलों में होगा लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, देश में लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 75% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि मानी जाती है। 4000 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2737 करोड़ का जो लोन है ये विश्व बैंक द्वारा और 1166 करोड़ का जो इसमें अंशदान है या राज्य सरकार के द्वारा इसमें देने की व्यवस्था की गई है। इसमें विश्व बैंक की सहायता जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि और उससे जो संबंधित सेक्टर है उनकी कठिनाइयों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में एक गुणात्मक वृद्धि हो इस दिशा में एक प्रयास करना, प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जिससे हम अपने अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि कर सकें। यूपी एग्रीज परियोजना के द्वारा सहवर्ती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए भी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी एक नए अभियान को आगे बढ़ाने का ये शुरुआत है और पहले चरण में इसके लिए यूपी के 8 कमिश्नरी के 28 जनपद लिए गए हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमिश्नरी को, आजमगढ़ कमिश्नरी को, बस्ती कमिश्नरी को, देवीपाटन कमिश्नरी को, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और झांसी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जनपद और बुंदेलखंड के कुल मिलाकर के 7 जनपद इसके अधीन आएंगे। इन सभी जनपदों में इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं और 6 वर्ष का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी शुरुआत 2024-25 से प्रारंभ होकर के 2029-30 तक ये पूरा प्रोजेक्ट यूपी के अंदर लागू होगा। और इससे आप अनुमान करेंगे कि हम लोग इसके माध्यम से जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो एग्रीकल्चर की अभी तक की प्रोडक्टिविटी है, इसमें 30 से 35% की अतिरिक्त वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट में बहुत सारे राज्यों में उसने मत्स्य उत्पादन में एक अच्छा कार्य किया है, लेकिन इसकी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि मत्स्य पालन की यहां पे उत्पादन में, उसके प्रसंस्करण में हम वृद्धि कर सकें, टैंक और बायो प्लांट में मत्स्य पालन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी यूपी एग्रीज परियोजना में 500 किसानों को उन्नत तकनीक देने और विदेश भ्रमण की कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की, अन्य जहां पे सक्सेस स्टोरी है उसको यहां का किसान देख सके, खासतौर पर वह किसान जो इस फील्ड में काम कर रहा है। किसान की आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उस दिशा में यह एक अभियान है। यूपी एग्रीज परियोजना के क्रियान्वयन से हम प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख किसानों की इसके माध्यम से सहायता देंगे और इसमें हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 30 से लेकर 50% तक किसान महिला किसान हो, उन किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी इसके साथ रहेगी। 1 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को इसके माध्यम से सहायता भी मिलेगी और इसके लिए कुछ अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई भी इसके माध्यम से होगी। इसके साथ ही हमारा जो कहना है पहले ही कि इससे किसान की उत्पादकता को भी 30 से 50% तक बढ़ाने
और उनकी इनकम को भी 25 से 30% तक बढ़ाने की कार्रवाई इन सभी योजनाओं के माध्यम से होगी। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है। और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ इस दिशा में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस देश से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के इस फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों के लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है।